गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बता रहे हैं मोर ऑन एक्सेल 2016। ये चैप्टर 2 है आपका टच पैड का, और पिछले इस क्लास में आप पढ़ चुके, पिछले स्कूल में पढ़ चुके होंगे एक्सेल के बारे में। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में और कुछ ज़्यादा। ठीक है, आप तो एक्सेल जानते हैं, यहाँ पर क्या होता है एक्सेल काउंटिंग के लिए, क्या होता है हमारा एक्सेल डाटा एंट्री के लिए क्या काम करता है, डाटाबेस के लिए एक्सेल हमारा क्या काम करता है। तो उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग सेल इन ए वर्कशीट, हमें एक सेल को सिलेक्ट करना होगा। कहाँ का? वर्कशीट का। हम वर्कशीट बात कर सकते हैं एक्सेल का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एंटरिंग डाटा इन ए वर्कशीट, वर्कशीट में हम कोई डाटा डालने के अलावा एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू परफॉर्म वेरियस अदर ऑपरेशन विथ डाटा सच एज मॉडिफाइंग, इंसर्टिंग, मूविंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग। सिर्फ डाटा एंट्री करने के अलावा हम यहाँ पर एक्सेल और भी कुछ कर सकता है, जैसे उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ इंसर्ट कर सकता है, मूविंग कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। और टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए वी नीड टू सिलेक्ट द सेल। सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सिलेक्ट करना होगा सेल को। ठीक है, कहाँ का सेल? जिस सेल में डाटा कंटेंट किया होगा, है ना। एक्सेल अलाउ करता है हमें, क्या करता है वो, सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ सेल पे काम कर सकते हैं। इसमें बता रहा है सेल क्या होता है, सिंगल सेल क्या होता है। ऑन द सेल, क्लिक ऑन द सेल टू सिलेक्ट इट। सबसे पहले उस डाटा को, उस जो हमारे पास कंटेंट है उसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल और रेंज, उसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, पहला सेल जहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ड्रैग करेंगे माउस डायगोनली, है ना, कहाँ करेंगे, जहाँ तक हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट द रेंज, हम सिलेक्ट रेंज के, सेल के रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की को क्लिक दबा के। शॉर्टकट की हो गया शिफ्ट की। अगर हम शिफ्ट की करेंगे तो हम जितने भी सेल हैं हम उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक द फर्स्ट सेल, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला सेल है उसको क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे, और उसके होल्ड करके शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, और लास्ट सेल तक जहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करना है वहाँ तक उसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हमें दो चीज़ हमको एंट्री करना होगा, एंटायर रो कॉलम को और एंटायर वर्कशीट को। एंटायर वर्कशीट के लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, और सिलेक्ट ऑल के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+A। क्या होता है? Ctrl+A। ठीक, नेक्स्ट होता है मॉडिफाइंग सेल कंटेंट। हम जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक एंड एंटर सम डाटा इनटू वर्कशीट आर सिमिलर टू द गिवन डाटा। जो डाटा है उसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, उस वर्कशीट पर जो हमें नया वर्कबुक या कंटेंट को एंटर करने होंगे। सेकेंड, डबल क्लिक करना होगा सेल का, उस कंटेंट वी वांट टू चेंज, हमें जिस को कंटेंट को, जिस सेल में कंटेंट को चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे। द एडिट मोड इज एक्टिवेटेड एंड ब्लिंकिंग कर्सर अपीयर्स इन द क्लिक सेल। उसमें क्या होगा, उसको एडिट करने के लिए ब्लिंक को हम लोग क्या करेंगे, अपीयर दिखाई देगा जहाँ पर हमें क्लिक सेल, जहाँ से क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद हम जब क्या करेंगे, वी कैन नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। हमें क्या जो है चेंज को हमें बनाना होगा। आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस प्रेस द एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। उस बनाने के बाद क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। आप देखोगे जो डाटा हम चेंज किए हैं वो सेल में दिखाई देगा। ठीक है, ये कंटेंट है आफ्टर ये जो है एडिटिंग। अब जब बीच वाला देख रहे हैं आप, तो स्टेप 3 के बाद जो कंटेंट है वो एडिटिंग के बाद है, उसके लिए रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, क्लिक द सेल हुज कंटेंट वी वांट टू सेल। सबसे पहले उस सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ हमारा कंटेंट रिप्लेस किया गया है। सेकेंड 2, स्टार्ट टाइपिंग न्यू कंटेंट। नया कंटेंट को हमें क्या करना, टाइप करना होगा। कंटेंट के टाइप करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा, कहाँ का, कीबोर्ड का। तो आप देखोगे उसके बाद क्या आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। बाकी वीडियो हम कल भेजेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।